तो कैसे हैं आप लोग? आप सबको हैप्पी दीपावली। और ये 2025 है और आज तारीख 20। आप सबको हैप्पी दीपावली। तो हम लोग दीपावली के दिन में पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? ये सबसे बड़का बात है। जैसे आज पढ़ रहे हैं हम लोग मानव विकास। क्या पढ़ रहे हैं? मानव विकास। क्या है मानव विकास? मानव का मतलब कौन? मानव का मतलब हम सब हुए ना। अब विकास का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज में अगर वृद्धि होता है तो बोलते हैं विकास हुआ है कि नहीं? कोई भी चीज में अगर कोई मान के चलिए पहले 5 रुपया कमा रहा था, अब कमा रहा है 20 रुपया, तो उसका विकास हुआ कि नहीं हुआ? वृद्धि और विकास दोनों एक चीज का अलग अलग है? नहीं है, एक चीज अलग अलग है। वृद्धि मतलब हुआ कि जैसे 5 रुपया था, अपना उसमें वृद्धि करके करके 20 तक पहुंचाया, ठीक। अब हम उसको बोलेंगे कि भाई वृद्धि किया है तो उसका विकास हुआ है। मतलब वृद्धि करने के बाद विकास का सब जोड़ा जाता है। और जब आप बड़े होते हैं तो वो वृद्धि करना होता है, ना कि विकास करना। बात समझ में आया? हाँ, तो मतलब शब्द छोटा छोटा है लेकिन उसी में फंस जाता है सब आदमी। जैसे कोई फंस जाता है आरंभ प्रारंभ। आरंभ क्या है, प्रारंभ क्या है, सबको लगता है एक ही चीज़ है। कोई जैसे निवास में आवास में फंस जाता है, किसी को लगता है निवासो वही है आवासो वही है। ढेर सारा ऐसा शब्द है जिसमें लोग फंस जाता है। जैसे आमंत्रण और निमंत्रण है ना। आमंत्रण में भी बुलाया जाता है, निमंत्रण में बुलाया जाता है, लेकिन क्या अंतर है दोनों का? सब तो अलग अलग है ना। क्या अंतर है निमंत्रण में आमंत्रण में? क्या अंतर है प्रारंभ आरंभ में? क्या अंतर है आवास और निवास में? ये सब हिंदी का जो बहुत बढ़िया जानकारी होगा ना उसको जरूर पता होगा। खैर, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं मानव का विकास, यानी कि मानव विकास। अगर मानव को विकास करना है तो देखिए यहाँ पे कोई देश की बात नहीं किया जा रहा है, सीधा डायरेक्ट बोला जा रहा है कि मानव के विकास कैसे हो। मानव मतलब धरती पर जितना हम लोग मौजूद हैं जीव, हम लोग जो व्यक्ति हैं मनुष्य हैं, वो सभी क्या है? मानव है। उसका विकास कैसे किया जाए? क्या बताइए, जो हाल अमेरिका में है मानव का, क्या वही हाल इंडिया में है? नहीं है ना। हो सकता है वहाँ पर अच्छा हो, वहाँ पर हर सुविधा उपलब्ध हो मानव को, हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध ना हो, और उसके ऊपर से अपना बिहार में है कि नहीं। तो क्या कहा जाता है यहाँ? देखिए मानव विकास क्या कहता है, आपके एनसीईआरटी का ये मतलब परिभाषा है कि व्यक्तियों के, क्या लिखा हुआ है? व्यक्तियों के भौतिक पर्यावरण, जैसे हम व्यक्ति हो गए, हमारे जो भी भौतिक पर्यावरण है, भौतिक मतलब बाहरी चीज, और पर्यावरण का मतलब वातावरण, से लेकर के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। देख, कभी भी ये शब्द आ जाए आर्थिक, तो ये तीनों लाइन बोलिए दीजिएगा। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये तीनों चीज जोड़िए दीजिएगा, आपका एक लाइन बढ़ जाएगा। कोनो भी चीज में अगर आपको लिखना हो आर्थिक, तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जोड़ दीजिएगा। कहीं भी देखिएगा ना आर्थिक आ गया तो सामाजिक ये करता है और राजनीतिक भी करता है। तो मानव का विकास करना है तो व्यक्तियों के भौतिक वातावरण से लेकर के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तक। स्वतंत्रता मतलब होता है आजादी। सभी प्रकार के मानव विकल्प, सभी प्रकार के, कोई भी चीज जो मानव को जरूरत है वही हुआ विकल्प। बात समझ में आया? विकल्प मतलब जैसे हमको पानी चाहिए, हमको एलपीजी गैस चाहिए, हमको सड़क चाहिए, हमको मोटरसाइकिल चाहिए, हमको मोबाइल चाहिए, हमको कॉपी कलम चाहिए, हमको भोजन चाहिए, कोई भी चीज़, ये विकल्प हुआ, मतलब साधन। मानव के जितना साधन है सभी विकल्प से लेकर के और सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया ही मानव विकास। सशक्तिकरण भी जरूरी है कि नहीं? मानव जब सब एक होकर नहीं रहेगा तो क्या लगता है कि अकेला कोई आदमी विकास कर देगा? हर चीज में विकास होना जरूरी है, हर चीज में वृद्धि होना जरूरी है, तब आपका मानव मतलब मानव का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। तो मानव के विकास के लिए क्या क्या चीज जरूरी है बाबू? जैसे किसी को बोल रहा है कि हमको क्या चाहिए? एलपीजी गैस मिलना चाहिए। कोई क्या बोल रहा है? हमको आवास चाहिए, है कि नहीं? कोई क्या बोल रहा है? हमको स्वच्छ पानी चाहिए। यही सब चीज क्या है? मतलब विकल्प, आवश्यकता, जरूरत। अगर मानव को हर देश में जितना चीज की जरूरत है वो चीज पूरा हो रहा है तो मानव के विकास हुआ।
न हुआ मानव का विकास। तो मानव का जब विकास बढ़ेगा तो हमारे ख्याल से ये नहीं लगता है कोनो देश में गरीबी रहेगा, है कि नहीं। गरीबी किसे कहते हैं, कल बताए थे। अगर किसी मानव को जो चीज की आवश्यकता है अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो वो व्यक्ति गरीब है कि नहीं रे। जैसे अमीर आदमी के पास क्या है, घर है, पानी की सुविधा है, अच्छा गाड़ी है, हर चीज है। गरीब के पास वो चीज नहीं है, यानी वो चीज से वंचित है, उसका क्षमता नहीं है कि वो चीज वो ले पाए, उसे हम गरीब कहते हैं। बात समझ में आया। तो वो गरीबी है। तो अगर मानव का विकास कर दिया जाए ना तो गरीबी की जड़ से खत्म हो सकता है। लेकिन मानव का विकास होगा कैसे, उसमें बहुत सारा फैक्टर है, तो वो फैक्टर भी पढ़ेंगे हम लोग अभी। इसके बाद समझते हैं हम लोग प्रति व्यक्ति आय। क्या लिखा हुआ है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। हर साल हम बोलते हैं, 2 साल छोड़ के 1 साल पूछ लेते एग्जाम में, ये प्रति व्यक्ति आय। मैट्रिक में भी, इंटर में भी। प्रति व्यक्ति आय का इंग्लिश क्या होता है, पर कैपिटा इनकम। क्या होता है, पर कैपिटा। हाँ, कोई शॉर्टकट में बोलता है पीसीआई। क्या बोलता है, पीसीआई। क्या है प्रति व्यक्ति, बात समझ लीजिए। प्रति मतलब एक, व्यक्ति मतलब आप जानबे करते हैं, और आय मतलब इनकम, पैसा। मतलब कि किसी भी देश में हर एक व्यक्ति कितना पैसा कमाता है, कितना उसका आमदनी है, वही है प्रति व्यक्ति आय। बात समझ में आइए। किसी भी देश का हर एक आदमी कितना पैसा कमाता है वो क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय। अब इसको समझना पड़ेगा कैसे निकालेगा ये कि हर व्यक्ति कितना पैसा कमाता है। तो हम क्या करेंगे, अपना देश का जितना पैसा है टोटल आय, क्लियर, वह आय जो किसी देश की राष्ट्रीय आय, कौन आय, राष्ट्रीय आय। हाँ, राष्ट्र में जैसे भारत का टोटल आय ले लीजिए, कितना इनकम है भारत देश का, में देश की कुल जनसंख्या से जब भाग दे देंगे पता चल जाएगा कि एक एक व्यक्ति कितना पैसा कमाता है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने का क्या तरीका हो गया, राष्ट्रीय आय में किससे भागा दे दिए, कुल जनसंख्या से, तो सब पता चल जाएगा कितना कितना पैसा कमा रहा है नहीं कमा रहा है। चलिए, अगर ये चीज समझ में नहीं आया है, चलिए अपना घर से स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए मेरा घर है, क्या है, मान के चलिए कि हमारा पापा 500 रुपया कमाता है, कितना, 500। और हम भी कमाते हैं 500 रुपया, ठीक है। ये मेरा घर है टोटल, मान के चलिए मेरा देश है ये, और इसमें क्या है, और 5 आदमी हैं घर में, बहन है, चाची है, चाचा है, यही है ना, सब मिला जुला के 10 आदमी है घर में, कितना, 10 आदमी। हाँ, टोटल आदमी कितना है घर में, 10। और पैसा कितना आदमी कमा रहा है, 2 आदमी। 2 आदमी, कितना, 2 आदमी। 500। आपको लग रहा है कि 1000 रुपया कमाया हुआ आदमी, लग रहा है ना, घर में 1000 रुपया है तो बहुत अमीर होगा। अब देखिए कैसे, टोटल घर में मतलब जो है पैसा आय कितना था, 1000, आदमी कितना था, 10, भगा दीजिए, पता चला कि 100 रुपया प्रति व्यक्ति कमा रहा है। तो हर आदमी को कितना रुपया पड़ा, 100 रुपया पड़ा ना। इनकम घटा के बढ़ा, इनकम घटा, यानी कि हर एक व्यक्ति, प्रति व्यक्ति आय है ये, हर व्यक्ति कितना आय का मतलब कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, वो है प्रति व्यक्ति आय। भले ही हम 1000 रुपया कमाते हैं पर डे, लेकिन 100 रुपया कमाते हैं प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। हमारे घर में कितना रुपया हुआ, मात्र 100 रुपया। बात समझ आ गया रे, प्रति व्यक्ति क्लियर हो गया। हर एक व्यक्ति कितना कमाता है। अब आप खुद बताइए, हमारा भारत कतनो अमीर हो जाए, कतनो 5 ट्रिलियन पैसा हो जाए, और देश का जनसंख्या ज्यादा होगा, प्रति व्यक्ति कम हुआ कि नहीं होगा, बताइए। जैसे अमेरिका है ना, नॉर्वे है, नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, वहां का प्रति व्यक्ति ज्यादा क्यों है, जनसंख्या कम है, राष्ट्रीय आय ज्यादा। राष्ट्रीय आय क्या है वहां पे, ज्यादा है, जनसंख्या कम, जैसे भाग देते हैं ज्यादा मान आता है उसका, यानी कि प्रति व्यक्ति वहां पे क्या है, ज्यादा, यानी वहां के व्यक्ति ज्यादा अमीर है। हमारे यहाँ क्या होता है, अमीर तो है लोग, लेकिन 1 आदमी 2 आदमी कमाता है, 10 आदमी बैठ के खाता है ना। यही दिक्कत है, खास करके अपना बिहार में। एगो बाप कमाता है, अगर 10 बेटा के हाथ में मोबाइल है, 10 गो, जितना बच्चा है सब वैसे घूम फिर रहा, अपना मौज मस्ती मार रहे हैं। तो
तो इसी कारण से अपना देश का प्रति व्यक्ति क्या है, कम है। कम, खास करके बिहार में। खास बिहार हाँ, 8वीं तक का छोड़ा सब होता है, रंगदारी स्टार्ट हो जाता है, कट्टा। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ पे सीधे लिखता है किंग ऑफ अररिया। क्या लिखता है, किंग ऑफ अररिया। जो अररिया के स्पेलिंग वो इंस्टाग्राम में सीखा है, वो जानता भी नहीं है अररिया के स्पेलिंग, लेकिन लिखेगा बादशाह ऑफ अररिया, हाँ अररिया बादशाह, ऐसे करके पूरा मतलब ऐसे दिखाता लगता है सही में है। क्या करेगा, 3-4 लड़का सब हाथ में लाठी ले लेगा, 3-4 ग्रुप करके जाएगा, वीडियो बना लेगा, लगा देगा गाना गैंगस्टर वाला, खतरनाक स्टोरी लगा दिया, हो गया बादशाह हो गया वो। आज तक चींटी को नहीं मारा होगा एक ठो, लेकिन क्या हो गया वो बादशाह। कारण क्या है, कारण ये है कि अपना बिहार में वही चीज़ है, एक बाप कमाता है, सब आदमी बैठ खाता है, किसी को टेंशन नहीं कि हमको कमाना है या जीवन में कुछ करना है। जो चीज़ का आवश्यकता होता है वो बाप तो पूरा कर देता है ना। बेटा क्यों पढ़ेगा लिखेगा बताइए, वो कब पढ़ता, जब उसको लगता है कि हम गरीब हैं, हमें कुछ करना है, हमें अमीर बनना है, और उसको तो पहले से अमीर ही मिल रहा है। बाप एक बार कल का मोबाइल चाहिए तो मोबाइल मिल गया, बाप एक बार बोला हमको मोटरसाइकिल चाहिए तो मोटरसाइकिल मिल गया। बताइए बच्चा कैसे पढ़ेगा, उसका आवश्यकता पूरा कर दिए, उसका सपने न रहा कुछ बनना है। हाँ, बाद में कभी सपना हमारे पता चला उम्र खत्म हो गया है। जैसे मान लीजिए आपका उम्र हो गया 28 साल, आप तो लगा हम पुलिस बनेंगे, हम एयरफोर्स में जाएंगे, बताइए आपका उम्र खत्म हो गया तो क्या बनिएगा। तो यही चीज़ है, आवश्यकता पूरा होने से लोग क्या करता है, मेहनत करना कम कर देता है कि नहीं रे? बात सही बोल रहे गलत बोल रहे हैं? प्रति व्यक्ति कैसे बढ़ेगा, जब हमारा घर में 10 आदमी था, 10 आदमी अगर 500 रुपया कमाता, बताइए 10 आदमी थे और 500 रुपया कमाते, कितना हुआ 5000 रुपया। तो प्रति व्यक्ति बढ़ा कि नहीं? और जब 2 आदमी कमा रहे थे, 10 आदमी बैठे खा रहा था, तो प्रति व्यक्ति क्या हो गया था, घट गया था, है कि नहीं? यही चीज समझना है, अपना देश कितना क्यों गिरा हुआ है प्रति व्यक्ति है, यही कारण है। राष्ट्रीय आय तो है 3रा नंबर पे है पूरा दुनिया में, लेकिन जनसंख्या इतना ज्यादा है दुनिया का। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या अपने यहाँ है कि नहीं? पूरा दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या कौन सा देश में है? अपना भारत 1 नंबर पे। और जमीन में क्षेत्रफल में कहाँ है? 7वां नंबर पर। मतलब जमीन के मुताबिक बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गया है। और अपना भारत में भारतीय संस्कृति के अनुसार देखिएगा तो एक ठो बस बाप कमाता है, सब बाल बच्चा सब बैठे खाता है, तो प्रति व्यक्ति बहुत कम हो जाता है अपने यहाँ। मान चलिए राष्ट्रीय आय 10 है, ठीक, और आदमी कितना है 5। बताइए भाग देंगे तो क्या निकलेगा 2। अगर इसी की जगह पैसा 10 रहता और जनसंख्या रहता 2, तो बताइए आपके प्रति व्यक्ति क्या रहता? यही चीज समझना चाहिए। अगर मेरे घर में 10 आदमी था ना, 10 कमा रहा था, कितना हो रहा था 5000। चलिए 200 नहीं, हम 2 आदमी कमा रहे थे, 1000 हुआ था ना, 100 रुपया प्रति व्यक्ति। सोचिए मेरे घर में 10 की जगह अगर 2 या 3 आदमी रहता तब है, अगर 2 आदमी रहता तब ये कितना हो जाता है? यहाँ पे देखिए सीधा कितना हो गया, 1000 का आधा कितना हो गया 500 रुपया हो जाता। तो प्रति व्यक्ति क्या हो जाता? बढ़ जाता। यही पॉइंट समझना है आप लोग को कि अपना देश गरीब क्यों है। गरीबी पैसा से नहीं है, जनसंख्या से है। जैसे सोचते हैं कि अब की बार 2 करोड़ आदमी को हम पूरा कर देंगे, पानी, LPG गैस, सड़क, हर चीज़, पता चलता अगला साल फिर 4 करोड़ पता ले लिया है कि नहीं? जैसे इस साल मतलब सरकार वैकेंसी निकाला, 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, ठीक है, रोजगार पूरा किया बेचारा, कोशिश करके 5 साल में 3 आदमी को रोजगार दिया, पता चलता कि अगला साल फिर 5 करोड़ आदमी हो गया। किसके कारण होता है ये? जनसंख्या। कितना एक आदमी देश सुधारेगा? सुधारना चाहिए आदमी को यहाँ पे, तो कानून बनना बहुत जरूरी है कि नहीं? जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना बहुत जरूरी है अपना देश में, और इसमें सबको समर्थन देना चाहिए कि जनसंख्या कानून अगर बन गया तो अपना देश का हालत बहुत सुधर जाएगा। जैसे चाइना में देखिए तो 140 करोड़ जो था ना, वहीं पे स्टॉप है अभी। साल में बाई चांस से हम बोलते हैं 1 लाख बढ़ता होगा, साल की बात करते हैं। चाइना की यह हालत है वहाँ पे, सीधा जनसंख्या रोक सिस्टम, 2 बच्चा सीधा आप नहीं कर सकते। सोचिए
और यहाँ अपना भारत में क्या है, हर सेकेंड एवरेज बोल रहे 5 से 6 बच्चा जन्म लेता है हर सेकेंड। मतलब है ये अभी जो बोले हम 3 बार 15 बच्चा हरा के निकल गया होगा। सही बोल रहे हैं। कोई अभी रो रहा होगा, कोई अभी हॉस्पिटल भाग रहा होगा, कभी कोई इलाज करवा रहा होगा। हर सेकेंड बच्चा पैदा हो रहा है, 5 से 6 लगभग एवरेज है। कभी हो सकता है 1 सेकेंड में सब हो जाए, है कि नहीं? तो ये एवरेज बात है, उसमें कोई नहीं है। साल जितना चीन में हो रहा है उससे ज्यादा यहाँ दिन में हो रहा है। हाँ 1 सेकेंड में कितना हुआ? 5 बच्चा। आप सोचिए 1 सेकेंड में, तो इसको 60 से गुना करते हैं, 300 बच्चा हुआ 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना बच्चा हो गया? 300। अब इसको 60 से गुना किया जाए, है ना, तो 6 3 18 3 0 18,000 बच्चा 1 घंटा में पैदा हो रहा है। अब इसको 24 से गुना करेंगे तो सोचिए आंकड़ा कहाँ चल जाएगा। 1 घंटा में कितना व्यक्ति? 18,000 है। फिर इसको 24 आप गुना करिए, आप सोच सकते हैं 1 दिन में कितना बच्चा पैदा हो रहा है। 3 लाख 4 लाख ज्यादा। चलिए गुना करिए देते हैं, 24 है और ये 18, 4,32,000। 32,000। एक महीने में 4,32,000। एक दिन का रिपोर्ट है ये। एक महीना नहीं, एक दिन में इतना बच्चा पैदा होता है। एवरेज है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो कम से कम कितना? तो हमारे ख्याल से 2.5 लाख है ना, कम से कम 2.5 लाख बच्चा होता होगा। हाँ ठीक है ना, 2.5 लाख ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कहिए इतना बच्चा पर डे आपका पैदा ले रहा है, सोचिए तो देश कहाँ जाएगा। हम लोग इधर 1,000 रुपये कमाते हैं, पता चलता है उधर 10 को खाए वाला चल रहे, इसीलिए प्रति व्यक्ति कम है। तो प्रति व्यक्ति हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया है, हर एक व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है ना। तो अब वो भले नहीं कमा रहा है लेकिन जोड़ना पड़ेगा, आदमी तो है ना, खर्चा तो उसके पीछे भी होता है ना। तो कुल राष्ट्रीय आय में किसे भगा दीजिएगा? कुल जनसंख्या से भगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। क्लियर? अब इसके बाद देखिए लिंग अनुपात क्या लिखा है, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे। यहाँ लिंग और अनुपात है ना, दोनों अलग अलग काहे लिखेंगे टाइम वेस्ट करने के लिए। यहाँ का और यहाँ का और मिलकर क्या हो गया? आ। हाँ इसमें और छुपल है, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात सेक्स रेशियो, मतलब कि सेक्स बोलने से मतलब है लिंग, कि पुरुष कितना है और महिला कितना है। ये बात आपको समझना जरूरी है। तो अपना देश का क्या सिस्टम है, यहाँ पे प्रति 1000 पुरुष पर, क्या बोले, प्रति 1000 पुरुषों पर किसका संख्या होना चाहिए? महिलाओं की संख्या। पता चल जाएगा कितना लिंग अनुपात है। अनुपात मतलब बटा, एक मतलब मान बताइए क्या अनुपात में है, कैसे निकालेंगे? तो महिला की संख्या ऊपर डाल दीजिएगा, अपना देश का मान के निकालना है ना। तो महिला टोटल ऊपर में, टोटल पुरुष नीचा में, कितना गुना कर दें? 1000। तब रिपोर्ट निकलते कि 1000 में एना हाल है। प्रति 1000 लिखल है ना, प्रति की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? 1000 भी लिख सकते हैं, हो गया। 1000 पुरुषों पर, या सीधा बात क्या लिखल था? प्रति 1000। बात सेम है ना, प्रति 1000 या 1000 बात सेम है, जैसे प्रति व्यक्ति या एक व्यक्ति, ठीक है ना। तो प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाएगा? लिंग अनुपात। क्या कहलाएगा? लिंग अनुपात। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। हाँ लेकिन आप फिर आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर क्या महिला पर नहीं निकल सकता है ना? जैसे यहाँ पुरुष लिखल है, यहाँ महिला हो जाए, जहाँ महिला लिखल वहाँ पुरुष हो जाए। मतलब प्रति 1000 महिलाओं पर, किस पर? प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, ये भी तो लिंग अनुपात देगा। लेकिन अपना देश का जैसा चल रहा है सिस्टम, जिस हिसाब से कि पुरुषों की संख्या क्या हो जाता है, मतलब उसी के अनुसार से लिया जाता है कि पुरुष की संख्या महिला की संख्या लेंगे और 1000 से गुना करेंगे तो लिंग अनुपात निकलेगा। तो अपना देश में ऐसा ही चलते आ रहा है, शायद कानून वानून इसी सिस्टम से बना हुआ है, इसीलिए अपना देश में ऐसा सिस्टम है। कोनो देश में उल्टा है, वहाँ पे महिला का नीचे लिया जाता है, पुरुष को ऊपर लिया जाता है ना। तो इसमें देखे थे रिपोर्ट में अपना लोग,
कि 1000 पुरुष पर कौन कौन राज्य में कितना महिला है, तो पता चला कि महिला की संख्या कम है। नहीं पता चला? जैसे अपना देश में था लिखा हुआ कि 1000 में कितना है, कि 983 के आसपास था कुछ लिखा हुआ, कि 983 महिलाएं हैं। यही है लिंग अनुपात। आपके तुलना में उसका कितना है, बात समझ में आया? आप अगर 1000 हैं पुरुष तो महिला कितना है, यही तो है लिंग अनुपात। यही चीज पता चलता है। और आप बताइए सबसे अधिक साक्षर, सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य कौन हो जाएगा? कौन होगा? केरल। लगभग 94% आदमी वहां का पढ़े लिखल है ना रे? 94 कि 96? 94%। और अपना बिहार में 61.80 है, तो लगभग 62% व्यक्ति अपना बिहार में क्या है, पढ़ा लिखा है। टोटल एवरेज बात है। और जब उसमें पुरुष का बात करिएगा और महिला की बात करिएगा तो रिपोर्ट के अनुसार पुरुष 71% पढ़ा लिखा है और महिला 51.5%। तो ऑब्जेक्टिव आएगा एग्जाम में, सबसे कम पुरुष साक्षर वाला राज्य। फिर इसका जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर सबसे कम महिला साक्षर वाला राज्य है ना, तो बिहार ही होगा। बिहार ही एकलौता ऐसा राज्य है जहां पे व्यक्ति जो है सबसे कम पढ़े लिखे आपको मिलेंगे रिपोर्ट के अनुसार। हर चीज, पुरुषों कम पढ़ा लिखा, महिलाओं कम पढ़ा लिखा। समझ रहे हैं बात? तो ये सब चीज बदलना है। कौन बदलेगा भाई? बिहार के लोग बदलेगा ना। हमारे ख्याल से अब बढ़ गया है ना रे। अब कोई व्यक्ति पैदा लेता है तो सब पढ़ता लिखता है हमारे ख्याल से। पहले हालत अलग था। अब देखते हैं बच्चा जन्म लिया पढ़ा लिखा शुरू हो जाता है। बहुत बदल गया। अगर रिपोर्ट ये 2011 की रिपोर्ट है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो उसमें लिखल रहेगा 2011 के अनुसार, ठीक है ना। सबसे कम साक्षर वाला राज्य बिहार। अभी भी उसके तुलना में अभी हम लोग फिर भी अभी कम है। 2011 नहीं लिखा है, फिर भी आपको इसे मारना पड़ेगा, है अभी भी। और तो पूरा लेवल आगे बढ़ा हुआ है ना। तो सबसे कम साक्षर आपका हो गया अपना बिहार, और सबसे अधिक कौन हो गया? केरल। केरल के लोग, गोवा के लोग, वहाँ पे ज़्यादा अंग्रेज लोग रहते हैं, खास करके ईसाई धर्म के व्यक्ति सब हैं। तो वहाँ विकास है, अच्छा विकास है। मतलब 94% समझ रहे हैं क्या हुआ? सब आदमी पढ़ा लिखल है, बस वही लंगड़ा लोल्हा जो होगा खाली वही पढ़ा लिखल नहीं है। इसका मतलब ये ना। लेकिन कभी कभी रिपोर्ट में बहुत विद्वान सबका डाउट होता है कि जो रिपोर्ट बनाया गया है ना, वो रिपोर्ट गलत बनाया गया। केरल के व्यक्ति, वो भी ज़्यादा जंगल झाड़ वाला व्यक्ति, सब पढ़ा लिखल कैसे हो सकता है कि नहीं? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं।